श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, और कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 14वें अध्याय का महात्म्य। 14वें अध्याय के पाठ का क्या महात्म्य होता है, इसे आपने कल श्रवण किया था। तो आज आप श्रवण करेंगे गीता जी के 15वें अध्याय के पाठ का क्या महात्म्य होता है, अर्थात 15वें अध्याय का महात्म्य आप श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, जिन भगवान वेदव्यास ने परम कृपा करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद रूपी श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत के भीष्म पर्व में सर्वसुलभ करा दिया, उन्हीं भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में उत्तरखंड में गीता जी के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य बताया है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान महादेव जी कहते हैं पार्वती माता से गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य, और प्रभु बोलते हैं पार्वती, अब गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। सरभ मेरुंड नाम था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वो पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सदा सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वो ले गया। भक्तों, जैसे आजकल ज्यादा पैसे वाले ज्यादा कीमती गाड़ी खरीदते हैं दिखाने के लिए कि हम इतने धनवान हैं, ऐसे उस समय घोड़े भी बहुत कीमती होते थे। ज्यादा पैसे वाले ज्यादा कीमती घोड़ा खरीदते थे। तो वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यदि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तो उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहां ले आओ। वास्तव में वो घोड़ा गुणों में उच्च शिवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। वो शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, घोड़े की बहुत प्रशंसा की। जानकार लोगों ने सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुहमांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया।
पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़ करके शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था और राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और वह अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। आप उन ब्राह्मण को संत समझ लीजिए, वो संत बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर के त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वो तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वो उसी पाप से घोड़ा हुआ था। अब आप समझिए भक्तों, पूर्व काल में मानसिक पाप का भी इतना दंड मिलता था, तो उसने वो हत्याकांड किया, करने का सोचा था लेकिन कर नहीं पाया था। तो जो उसका निर्णय अशुद्ध था, पाप का निश्चय था, उसके कारण से वो घोड़ा का शरीर प्राप्त करा। सेनापति जो था, राजा को मारना चाहता था, उनके पुत्रों को भी मारना चाहता था, लेकिन उस पाप के कारण हैजे का शिकार होकर मर गया। और मरने के बाद उस दूषित विचार और दूषित कृत्य के प्रयास से जो पाप बना था, तो उसके कारण वो घोड़ा हो गया, मनुष्य की जगह घोड़ा बन गया वो। और यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उनको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर के उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि एक बार पाठ करते थे, पाठ ऐसे करने लगे थे जप कर रहे हो, लगातार पाठ चलता था। गीता जी के 15वें अध्याय का लगातार पाठ करते थे और महाराज इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि गीता जी के 15वें अध्याय का चमत्कार जो देख चुके थे, उसके कारण गीता जी के 15वें अध्याय का लगातार जप करने लगे, पाठ करने लगे
और विशुद्ध चित्त होकर गीता जी का पाठ करते करते भगवान का ध्यान करने लगे। पाठ गीता जी का 15वां अध्याय, और उसी पाठ के कारण भगवान का चिंतन होने लगा और उससे वो विशुद्ध चित्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अन्य लोगों ने तो स्वर्ग को ही प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक सुना था, लेकिन संपूर्ण 15वें अध्याय का निरंतर पाठ करते करते इतना विशुद्ध चित्त हो गए महाराज कि उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। केवल एक अध्याय 15वें अध्याय के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इतनी महिमा है गीता जी के 15वें अध्याय की, और श्लोक की संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा है, केवल 20 श्लोक हैं 12वें अध्याय में भी और 15वें अध्याय में भी। तो आप यदि प्रतिदिन पाठ करना चाहें तो शुद्ध पाठ धीरे धीरे करके और प्रतिदिन पाठ करिए, तो चित्त विशुद्ध हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अनंत महिमा है गीता जी के प्रत्येक अध्याय की। आज आपने महिमा सुना गीता जी के 15वें अध्याय के पाठ की, तो कल आप श्रवण करेंगे गीता जी के 16वें अध्याय की महिमा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।